ये रील जनरेशन है, ये रील से चलते हैं। रील इनके लिए खाना पीना। कितने लाइक आए, कितने कमेंट्स आए। रील खाएंगे, रील पिएंगे, सुबह उठ के नाश्ते में रील। पतंग कैसे उड़ाते हैं, एक बार बताना, दोबारा बताना। देखो पतंग कैसे उड़ा रहा है, अब समझ लो तुम सारा कुछ। सर ऐसे बात नहीं, हमें भी देशभक्ति गाना पता है, मेरे वतन के लोग, हम जेनजीज हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें पुराने गाना नहीं पता है। क्या वास्ते को हुईया, क्या है ये हुईया? सर कुछ है तो नहीं कुछ, लेकिन जेंजी वर्ड है ये। क्या है ये हुईया, पता ना हुईया क्या है? सर बस हंसी आ रही है ना, आपको हंसी आ रही है तो बस मस्त हंसिए, कोई मीनिंग नहीं है इसका सर। हमारे एक मैसेज टाइप करता है बंदा, 5 जनों पे एक साथ हो जाता है। अब इनको क्या एक एक खत लिखेंगे, कबूतर जाएगा, फिर इकट्ठे होंगे, तब ये इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। मजा आया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सेजल है एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल। और मेरे साथ है मेरा जेंजी पार्टनर जलज। तो हम अपना इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं आज। देश में देशभक्ति देखने को मिल रही है। कौन सा इंडिपेंडेंस डे है? गूगल करके बताता हूँ। अरे गूगल करने की क्या जरूरत है, 80वां आजादी दिवस है भाई, 80वां। बोलना नहीं आ रहा। मिलेनियल्स जो है ना, ये तो पता है कि 80 जानकारी तो है, पर बोलना नहीं है। नॉलेज के लिए गूगल तो नहीं करना पड़ता, गूगल तो नहीं कोई करना बात पड़ता, नहीं, हमें नॉलेज तो होती है। इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल ही जाती है ना। तुम लोग रील जो है उसको देख करके पता करो कि आखिर कौन सा ये स्वतंत्रता दिवस है। 80 साल जो है वो हम अपनी आज़ादी के जो है मनाने जा रहे हैं कि अब हम 80वें साल में प्रवेश कर रहे हैं और 79 साल हमारी आज़ादी के पूरे हो गए हैं। तो रील देखने से पहले जो है थोड़ा सा अगर देख लेते पहले ही तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन सर अब टाइम भी तो देखें ना, अब कहाँ इतना ज़्यादा हमारे इतने साल बीत गए हैं, टाइम इतना बदल गया है। अब इंडिपेंडेंस डे की बात ही, इनके टाइम में क्या होता था, स्कूल जाते थे लड्डू खाने को मिलते थे, बताओ। अब ऐसा होता है, लड्डू खाते थे और अब हम लोग मफिन्स खाते हैं। हाँ, मफिन्स। हमारे टाइम पे अब मफिन्स मिलते सबसे थे। पहले तो ये बताना, हमारे स्कूल में मफिन्स सबसे पहले ये बताना वही। कौन से दिन तुम्हारे यहाँ आजादी दिवस सेलिब्रेट होता है? 14 अगस्त। 14 को 14 होता है अगस्त को- क्योंकि छुट्टी होती है ना, 15 को वैसे देश हमें- हमारा हमें बस तो रहता है। मजे करने होते हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले ये जानते हो ना? हाँ पता, स्वतंत्रता- गूगल ने सब बता रखा है हमको। हाँ, गूगल ने बता रखा है, लेकिन 14 अगस्त को पाकिस्तान गूगल ही- आजाद हुआ था। गूगल अब देखिए 15 अगस्त को पूरे इंडिया में, देखिए अब गवर्नमेंट की बात करते हैं, इतनी नॉलेज तो हमें भी है, हमारे देश की छुट्टी होती है उस दिन 15 अगस्त के दिन, तो स्कूल की भी छुट्टी होती है, तो इसलिए 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर लेते हैं। गलती क्या है? इसमें गलत क्या हाँ, है बताओ? क्या आजादी मिला- है, क्या आज मिलता है सेलिब्रेट तुम्हें करो या कल celebration सेलिब्रेट में करो। 40 देखिए 15 को छुट्टी होती है, पढ़ाई नहीं होती। 14 को क्या नाम है, पूरे दिन प्रोग्राम में निकल जाता है, हाँ। उस दिन पढ़ाई नहीं होती। 2 वो दिन की छुट्टी हमारी देश अगले की दिन आजादी। से हो जाए, हमारे फिर टाइम मजा। पे भी होता था, छुट्टी उस दिन भी होती थी और उस दिन भी हमें लड्डू मिलते थे और सर उस दिन भी हमें हमारी मफिन्स बाल मिलते सभा थे, होती थी, सर जिसे हमें हम- मफिन्स मिलते थे। इनके टाइम में क्या होता था, बस इंडिपेंडेंस डे का मतलब स्कूल जाओ, परेड करो। अब का टाइम देखो, लोग बाहर घूमने को परेड निकलते अब भी हैं। होती है और मैडम। आप देखिए, लोग इनके जमाने में गाने क्या होते थे, देश मेरा रंगीला, हाँ, आप लोग ने बताओ। यही हाँ, गाने तो आप होते लोग थे। किस गाने पे डांस करते हैं अब आप लोग? और हमारे गाने तो आप देखिए ना, हाँ, अभी सारी जैसे- रील जैसे- अभी जैसे- आप रील खोलिए, जाको सही पहले ट्रेंडिंग भी- हाँ, बात रील बताइए। खोलिए, हर बात के लिए रील खोलिए। भाई रील के बिना, फोन के बिना भी कुछ हो तो सकता है। मॉडर्न जमाने अभी मॉडर्न बनिए ना। अच्छा, अरे अच्छा, भाई, अच्छा। बिना अब फोन के आगे मतलब बढ़ने सांस में नहीं एक- चल सारी रही। एक मिनट। मूवीज आ गई हैं, लोग आप देशभक्ति मूवी बताइए। देखते हैं घर में बैठ के। आप परेड देखते थे 15 अगस्त को? हाँ, स्कूल में जो होती थी परेड हम लोग वो देखे जाते थे सर, हमको भी मालूम है रील के जमाने में। 26 जनवरी को होती है परेड। 15 अगस्त में स्कूल में होती थी क्या हाँ, कौन सी स्कूल परेड में। होती थी? वो नॉर्मल जो क्या नाम है, जो कौन सी? 15 अगस्त का स्टेट प्रोग्राम जो होता है क्या- उसमें जो क्या- होती क्या है, परेड होता था? था। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। लेफ्ट राइट परेड होती है, वो एनसीसी में होती है। एनसीसी left, right। की नहीं सर, होती हमारे है। स्कूल में अरे होता था। गूगल करो पहले, रील देखो, कुछ देखो, चेक करो कहीं से सर, पता चल नहीं, जाए। सर इनको ये देखिए, गूगल ये ने देखिए, पूरी ये देखिए। जानकारी नहीं दी अरे लगता अपने है। स्कूल की भी जानकारी नहीं है क्या? सर हमें जानकारी है सर। हाँ, हमें क्या पता स्कूल है। पास आउट हुआ, एग्जाम हो गया, अच्छा, खत्म अच्छा, हुआ? सर, एक- असलियत ये है, तुम लोग 14 अगस्त को गए ही नहीं होंगे स्कूल। नहीं सर, हम स्कूल जाते थे सर, हम लोग स्कूल जाते थे, हम लोग पूरे स्कूल स्कूल जाते जाते थे, थे। कुछ नहीं हमारे मिला है। स्कूल में डांस भी होता था, अभी भी होता अभी है। तुम्हारी हाजिरी चेक हो जाए तो पता चले तुम गए ही नहीं होंगे। नहीं नहीं सर, हम हमारे लोग लिए वो स्कूल छुट्टी का दिन सर, है, हम लोग घूमने मफिन्स चले गए। हम लोग सर लड्डू खाने नहीं जाते, हम लोग मफिन्स खाने जाते थे। लड्डू नहीं, केले मिलते थे हमें। नहीं सर, आपको केले मिलते थे सर, हमको लड्डू तो भी मिलते थे, केले भी मिलते थे, सब कुछ मिलता था हमें, और हम इच्छा से जाते थे स्कूल, और हाँ, हमारे लिए इतना उत्साह था स्कूल एक्साइटमेंट होता जाना। था, एक रात पहले नींद ही नहीं आती थी, हम इतने लोग- एक्साइटेड हम होते लोग थे 15 अगस्त के कार्यक्रम में भाग लेते थे। हम कोई किरदार बनते थे, स्वतंत्रता सेनानी बनते थे, कोई प्रेजेंटेशन देते थे।
हम ये मैसेज देते थे लोगों को। अभी देखो देखिए, एक- अब अच्छा, एक जैसे बात बताइए। आजकल रील का ट्रेंड है, ऐसी बात तो नहीं है कि मिलेनियल्स जो है वो रील्स नहीं देखते, वो भी रील्स देखते हैं। अब हम इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, हम अपनी स्टेटस लगाते हैं, सारी चीजें करते हैं। ये क्या कहते हैं कि हमारे अंदर देशभक्ति नहीं है, इन्हीं के अंदर देशभक्ति थी, हम बस रील चला के देशभक्ति दिखाते हैं। अब बताइए आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हमने ये हमारे कभी अंदर- नहीं कहा कि आपके अंदर देशभक्ति नहीं है, हाँ बस जी, आपका बताइए। तरीका एकदम अलग है अच्छा, उसे जो दिखाने रील का। लगा, रील में अगर स्टेटस लगा दिया तो क्या हम देशभक्ति नहीं नहीं, कहलाएंगे? अच्छा तो रील के ये लोग बस स्टेटस नहीं लगाते आप लोग क्या? तैयार नहीं, होते हैं, आप लोग अगर WhatsApp टाई पे कलर्स status नहीं पहनते लगाते? भी है तो किसके लिए? अच्छा, ये सिर्फ बताइए रील ना, बनाने ये के लिए बताइए, आप और लोग स्टेटस WhatsApp पे लगाने के लिए। आप लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लगाते? अच्छा 15 अगस्त की आप क्या लगाते हैं ना? 15 अगस्त की क्या तैयारी की आप? 15 अगस्त की मैं खूब तैयारी कर रखी है। जैसे हम क्यों खूब बताएं? में क्या होता है? गूगल कर लो। गूगल नहीं, कर लो Google ना। करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास देखो मैं तैयारी हो रखी बताती है। हूँ, मैं उस दिन ऑफिस आऊंगी, मेरे ट्राई कलर्स के कपड़े होंगे, मैं अपनी देशभक्ति अपने स्टेटस भी लगाऊंगी। ऑफिस से पहले आपने क्या किया 15 अगस्त के दिन? मतलब जब आप ऑफिस में नहीं थे, जब आप जो है किशोर अवस्था में थे, 14 से लेकर के 20 साल की उम्र में या 21 जी। साल की उम्र तक, आपने 15 अगस्त को लेकर के क्या आपके जहन में था कि हाँ 15 अगस्त आने वाला है? क्या उत्साह था? क्या आप उसके लिए हम करते अपने थे? स्कूल जाते थे, स्कूल स्कूल तो में सभी जाते हैं। देखिए हमारे तो वैसे 15 अगस्त के दिन छुट्टी होती थी, हम घर बताएं हम क्या बैठते करते थे? हम बता दें? हाँ बताइए हम बताइए, movie हाँ, देखते हैं, नहीं, हम हाँ, movie नहीं, देखते हैं, आप ही बता देशभक्ति दीजिए, आप ही movies। बता दीजिए। आपसे सवाल किया, आप नहीं बता पा रहे। हम 10 जुलाई से 15 जुलाई तक हम ये तैयारी कर लेते थे कि 15 अगस्त तक हमें कौन सी चरखी में कौन सा मांझा डलवाना है, सर, कितनी पतंगे इकट्ठी सर, करनी आप है। जुलाई में करते कब थे, हम प्रोग्राम अगस्त में होता है हमारा सर। पूरा एक महीना जो था टाइम वो लेके 15 अगस्त करते की थे ना। तैयारी में बीतता था। हम पतंगों को सजो के रखते थे, हमारे पास कितनी पतंगे इकट्ठी हो जाए तब तक के लिए, और हम उसकी तैयारी इसीलिए करते थे। रोज शाम को 6 बजे 5 बजे हम शुरू हो जाते थे पतंगे उड़ाना, और वो पतंगे हम इकट्ठी करते, अपना मांझा कौन सा बढ़िया है, बरेली का मांझा मंगवाते थे, किसी तरह और बढ़िया मांझा मिले, क्योंकि हमारे लिए 15 अगस्त का दिन सुबह से ही छत के ऊपर बीतता था। पूरा दिन हम जो है लेकिन सर, अब सर, देखिए, सर, नहीं, अब एक- ये आप एक मांझे चीज की बताऊं बात, मैं- आजकल तो मांझा भी अब भाई- गवर्नमेंट ने ही ये कह दिया है कि मांझा इस्तेमाल लो, उससे वरना कितना हम भी नुकसान पतंग होता उड़ा है, लेंगे। उससे चलो कितना बताओ नुकसान तुम्हें होता है। वो पतंग मांझा उड़ाने हमारे नहीं जमाने आती का ही है, पतंग उड़ाने चाइनीज आती है, मांझा है वो, मैं बरेली अब मांझा वही बता बात है रहा ना, हूँ। अब पढ़ो लिख लो गवर्नमेंट यार। ने नहीं, सर, क्या है यार? गूगल आप गूगल ये करो, गूगल चाइनीज करो, मांझा गूगल करो, मेट्रो में भी आ रहा नहीं होता। है, मेट्रो हर में चीज भी में रोज आ रहा है होता। कि चाइनीज मांझा पहना, देखिए, बरेली मांझा अब पहननी है। देखिए चाइनीज कुछ नहीं मांझा आ पता रहा है, है तो तो हम नहीं मिलता है कैसे ना। अपनी कुछ पतंग नहीं उड़ाएंगे? पता है। हर बताओ। जगह तो सुनना नहीं है, जवाब अच्छा, देना है। अच्छा मांझा बेच कौन रहा है? आप जैसे मिलेनियल्स बेच रहे अरे हैं? भाई, क्यों आप जेंजी लोग नहीं अच्छे- बेच रहे? आप जेंजी लोग अच्छा, अच्छे- मतलब वो आप लोग कोई अच्छे- दुकान आप लोग दुकान अच्छे नहीं मांझा खोल रहे बेच हैं, के वो हम लोग लोग नहीं उड़ा बेच पा रहे हैं। चाइनीज कुछ मांझे और भी बरेली के मतलब मांझे में फर्क होता है भाई। तो तुमने बरेली पता के क्या मांझे होता है? नहीं मिलता कहाँ है? है मिलता यार। कहाँ है? आप लोग बेचते ही नहीं है। तुमने उड़ाई है कि नहीं आप पतंग? लोग बेचते हम भी लोग- का हम क्या उड़ाई है। मतलब क्या है? होती है बताओ? पतंग को ऐसे ऐसे उड़ाते हैं, ऐसे ऐसे रील ऐसे पे उड़ाते रील हैं, पे- वाह। कैसे उड़ाते हैं? ऐसे 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 पतंग उड़ाते हैं। देख लो भाई, हम पैसे पतंग मांझा उड़ाते ऐसे हैं। ऐसे करके पकड़ते हैं। ऐसे बिल्कुल मांझा सही बोला पकड़ते हैं। जलेश। देखो फिर की देख लो, वास्ते गुना हुई है, ये वास्ते लपेट गुना रहा हुई है, है। वास्ते गुना हुई है। इनका वास्ता गुना नहीं है। बता चिड़ा पतंग कौन सी होती है, गिलासियर कौन सी होती है, परियल देखिए कौन सी पतंग होती है? होती जो भी उड़ती तो पतंग ही पतंग है ही ना, है ना। उड़ना उसको अब वैसे ही। अब पतंग को नाम कौन को सा आप चिड़ा क्या पतंग justify कौन सा, हमें करेंगे? करना कुछ क्या है? नहीं हमें पता। पतंग उड़ाने से मतलब हाँ है। बिल्कुल। तुमने कभी डेक बजाया? डेक क्या होता है? हाँ गाने क्या? बजाते हैं। अब डेक के जमाने में कौन जाएगा यार? फोन है, फोन में हाँ, बजाएंगे गाने। तुम फोन में बजाओगे बिल्कुल ना। ब्लूटूथ लगाओ और फोन में हम स्पीकर सुबह से में छत दब- पे हम जो लोग है Spotify बजाते अपनी हैं, छत सर। को साफ करके छत पे तैयारी कर लेते थे कि जो है आज हमें पूरे दिन गाने अब हम बजाने अपने और पतंग उड़ानी लोगों, है। अब हम लोग देखिए, अब खाने अपने के लिए पड़ोसियों को पकौड़े आ रहे हैं परेशान सुबह नहीं सुबह करना ऊपर। चाहते ना कि लोग डिस्टर्ब हो। सब जोमेटो अपने से घर में मंगाने हैं। वाली जनरेशन नहीं थी हमारी, घर में ही पकवान बनते थे, घर में ही खाते नहीं थे। हमारे सर, भी हम बिल्कुल, लोग बिल्कुल। करते हैं। हम लोग घर में मम्मी पापा को स्पेशल परेशान नहीं बनता करते था। सर, हम मम्मी पापा को परेशान नहीं हम करते। order मोमोज कर सकते हैं। जनरेशन है ये। सर, Swiggy, मोमोज। Zomato हम सर, कुछ हम भी लोग करके जो ऑर्डर छब्बीस में मंगा हैं, सकते मम्मी पापा हैं। को परेशान मोमोज नहीं खाओ, करते। मोमोज खाते हो? मोमोज हम मोमोज खाते हैं हाँ, सर। मोमोज सर, खाओ। सर, आप लोग नहीं खाते मोमोज? नहीं सर आप नहीं नहीं खाते सर? नहीं खाते। नहीं, अब तो अब खाना आप भी झूठ नहीं बोल है। रही हैं। अब तो आप नहीं झूठ मैं बोल नहीं रही हैं। खाती। पूड़ी खाते हो? हाँ पूड़ी बिल्कुल खाते हैं, खाते पूड़ी हैं, सब खाते हैं, पूड़ी। हलवा खाते हैं, सब सेवई खाते खाते हैं। सब खाते हैं हम लोग। तो 15 अगस्त को क्या बन रहा है फिर? 15 अगस्त को हम लोग अच्छा अच्छा मोमोज? खाना खाएंगे। मोमोज नहीं, सर, मतलब जोमेटो से बाहर मंगवा order लेंगे। करेंगे। इनके पास कुछ कोई नहीं प्लान करना नहीं है है। 15 अगस्त को क्या हो रहा है। अच्छा कुछ कर रहे हैं, सर, कुछ भी देखिए, प्लान नहीं। स्कूल में मैंने गए हम- थे, स्कूल में क्या खाते थे, क्या बताया? मफिन्स, क्या मफिन्स। होता है हाँ muffins? सर मफिन्स मफिन्स होता है। किस स्कूल में मिलता है ये मुफ्त? मिलता है, हमारे क्यों स्कूल नहीं में मिलता है? मिलता है, मफिन्स आपके मिलता स्कूल है। में नहीं मिलता था, हमारी क्या ट्राई गलती कलर है? वाले टिफिन आते हैं आजकल। ट्राई कलर वाले हाँ, टिफिन में ट्राई मफिन कलर। आता था। क्या फेंक रहे हैं यार, कुछ ट्राई नहीं। कलर वाला लपेट ले रही हूँ, फेंको, मैं तो ट्राई लपेट ले कलर रही हूँ। वाला। स्कूलों में बच्चों को देखिए, झंडे के तिरंगे कलर कलर का का मफिन फूड आता लेके था जाते थे। मेरे लाइक
ऑरेंज मैम ऐसे ग्रीन मांझा और लपेट व्हाइट रही है, करके देखिए हम मैम ऐसे मांझा लपेट रही है। हाँ तो मांझा लपेट ऐसे रही नहीं, हूँ। मांझा बताओ ऐसे एक बार लपेट- दोबारा अरे तो कैसे मेरे लपेट पास रहे हैं? मांझा ऐसे देखो लपेटा देखो जाता है ऐसे। पतंग कैसे मैम उड़ाते हैं, एक बार ऐसे- बताना, दोबारा बताना। देखो पतंग कैसे उड़ा रहा है, अब समझ लो तुम सारा कुछ। इसमें कितनी तो पतंग उड़ाना है। ऐसे उड़ाओ, ऐसे ये उड़ाओ, हालत पतंग है। उड़ेगी। हमने तारक मेहता में देखा मैं है, नहीं ऐसे चाहता पतंग उड़ाया था जाता है सर। कि 15 अगस्त जैसे जो है चलो पर्व तारक पर मेहता तो हम- देखते हैं। हमने तारक मेहता में देखा है, ऐसे पतंग उड़ाया जाता है। तो तारक मेहता देख के ही इन्होंने पतंग उड़ाना सीख लिया, सोच लो। मतलब जिस जनरेशन ने तारक मेहता 2008 में आया था, तब से ये जो है
इन्होंने तारक मेहता में देखा पतंग कैसे उड़ाते, नहीं तो पतंग से कोई वाकिफ ही नहीं है पतंग क्या होती है। नहीं सर, हमको पता तभी है तो सर, कह रहा है ऐसा। चाइनीज सर, मांझा और ड्रैगन बरेली वाली मांझा क्या पतंग भी होता होती है सर, सभी ड्रैगन को वाली पता। पतंग भी कह रहा होती है। मांझा बहन है। कन्ने मांझा आते हैं। जो मिला सद्दी के को है, बांधे सद्दी। जाते हैं, सद्दी क्या होती है? सद्दी व्हाइट वाला। एक सद्दी होती है, एक मांझा होता है, टिंड बोल होता है। लेट मी गूगल फर्स्ट। हाँ तो गूगल कर लो तुम। हाँ। सोफा सिलने वाले धागे से सबसे मजबूत होता था वो, और बहुत मोटा, उससे पतंग उड़ाए थे। अच्छा जब सर, हमारी अच्छा एक बात पतंग बताइए। उससे करती अच्छा थी। सर एक बात बताइए, आपको आज उरी देखने में अच्छा लगता है या फिर क्या नाम है सैनिक मूवी देखना आपको पसंद है? कौन सी? सैनिक, देखिए आपने नाम ही नहीं सुना नहीं सर। क्या इससे पहले क्या आपको उरी मूवी पसंद है या सैनिक उरी? movie? हाँ, उरी और सैनिक, किसकी थी सैनिक? अक्षय कुमार की सर, हमने देखा है। मेरे को बॉर्डर पसंद है। और मुझे भी बॉर्डर आपको पसंद है। सैनिक पसंद है कि नहीं पसंद है? नहीं सर? बॉर्डर पसंद है। आप तो बॉर्डर या आपको सैनिक बॉर्डर वार भी फिल्म है ना यार, सैनिक तो रोमांटिक है, तुम्हें क्या पता है? बस सर सैनिक अरे फालतू आदमी। सर सैनिक रोमांटिक मूवी नहीं है सर। अरे गाना बताओ। याहू चाहे कोई मुझे अब जंगली देखो, कहे, देखो। नहीं है ना? ये गाना नहीं ये है गाना यार। है उसमें। अक्षय कुमार आपस में ही डिसाइड कर लो नहीं, पहले वो क्या है होगा, क्या नहीं है। मेरे इसको वतन पता के भी नहीं होगा लोगों। सैनिक कब आई है, वो भी हमारे मेरे जमाने की वतन के फिल्म है। लोगों। नहीं, उसमें ये गाना है, मैं देखा था। मेरी मोहब्बत याद करोगे। सर ऐसे बात नहीं, रोगे। हमें भी देशभक्ति है गाना ना? पता है, मेरे हीरोइन वतन कौन के थी लोगों। उसको हम बताइए, सैनिक जेंजीज की। हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें पुराने गाना नहीं पता अरे है। सैनिक की हीरोइन कौन थी बताना। सैनिक की हीरोइन नाम ले रहे हैं अभी पर। नाम ले लिया और ऊपर उल्टा अश्विनी तीर ले भावे। लिया। अश्विनी भावे सर, हाँ, नाम फिर? पहली बार सुना। उरी। सर उरी की उरी पता मतलब है यामी हमें? गौतम थी सर, यामी गौतम। यामी गौतम थी ना। हाँ। हाँ तो उरी भी अच्छी फिल्म है, हमने सर कहा आप है। तो बताइए सैनिक से क्या सर कंपैरिजन आप कर रहे हमें बताइए ना। मतलब सोचिए हो? अरे आज यार की तू movies बोलता में मेरे कितना से कि जोश आता है। आपको जो है बॉर्डर पसंद है, या आपको हिंदुस्तान की कसम पसंद है, या आपको हकीकत पसंद है, तो सर, बात थी आज की उरी movies की को तुलना देखो में, तो आपको क्योंकि जोश वो आता भी है, एक वॉर में आपको फिल्म थी, वो भी goosebumps एक वॉर में मिलते हैं, फिल्म हाँ थी। बिल्कुल। कुछ भी बोल दो, सैनिक का शेरशाह नाम देख लो। अब शिवराज आज की मूवी की तो तो मान शेरशाह देखोगे आई तो थी। गूज़बम्प्स तो आएंगे, पुरानी भी देख आज के की भी movies में अभी अगर goosebumps गूज़बम्प्स आते आ हैं, रहे हैं तो बात अभी है ना ऑपरेशन उसमें। सफेद सागर आया, कितनी अच्छी मूवी है, हाँ, सीरीज है। सीरीज है। और एक जो मिनट में शेरशाह बता आई दो बस, थी। बॉर्डर देख के तुम्हें अभी शेरशाह ऐसा थी। नहीं फील होता कि यार ऐसा अभी भी हो रहा है? नहीं वो फील होता है उसमें, नो डाउट, लेकिन आज की लेकिन मूवी मुझे से ज्यादा लगता है बेटर उरी नहीं को है। अगर मैं हाँ। 20 साल बाद देखूंगी तो क्या बात शायद कर रहे हो ऐसा न यार? रहे। बॉर्डर जैसी फिल्म कोई बनी नहीं सकती। नहीं वो उसकी मैं उसको मैं कंपेयर नहीं कर रहा कि हाँ। उसको, लेकिन उरी उससे बेहतर है कि नहीं है सर? नहीं नहीं अब है। तुम नहीं, देखो बॉर्डर की never। बात करते हैं, बॉर्डर 2 आई थी, वो भी कितनी अच्छी हाँ। थी। तो बॉर्डर 2 तो अभी आई थी ना। हाँ तुम्हारे लिए तो बनाई जेंजी थी। तो वो इस कितनी अच्छी generation- मूवी। तुम्हारे वो लिए कितनी बनाई अच्छी थी। तुम हाँ, लोगों ने वो देखी बहुत है। अच्छी वो मूवी अच्छी थी। लगी। 97 यहाँ बैठा कोई सुनो ना। अगर बोल दे बॉर्डर 2 अच्छी लगी जब उसको से तो। मिलेनियल्स, तो शेरशाह अरे- अच्छी नहीं थी क्या? अरे सुन तो लो, जेंजी 97 से शुरू है ना, 97 से 2012 तक, तो 97 में बॉर्डर आई थी, तुम लोग देख नहीं पाए। हमें दोबारा बनाई तुम्हारे नहीं, हमने लिए। देखी है सर, हमने सनी बॉर्डर देओल ने सर 60-62 साल की सर, उम्र में सर, भी वो दोबारा बन गया है, टैंक उठा रहा है वो। सर हमने देखिए हम जेंजी मिलेनियल्स की मूवी भी देखे हैं, हमने अपनी मूवीज भी देखी क्या हैं। देखे? हमने आपकी सारी मूवीज देखी कौन है, सी देखी है? तो है। हमने बॉर्डर देखी है, मेरे वतन देखी है, हमने हकीकत है देखी मेरे है। वतन, ये क्या है? अरे अब तुम्हारे हवाले वतन साथी है ये सर, कौन सी शॉर्ट फिल्म फॉर्म है? था उसका, वो और शॉर्ट फॉर्म था। अब वॉर मूवी नहीं, वैसे ही बता दो, रोमांटिक की। रोमांटिक आपके जमाने की, तू बता तो सही, कौन सी देखी हमारे जमाने की? आपके जमाने की रोमांटिक मैंने देखी है सर। कौन सी? क्यों बताऊं? यही बोलने वाले हो ना। हाँ मुझे पता था। अच्छा तुम्हारे जमाने की बता दे कोई रोमांटिक। मेरे जमाने की रोमांटिक आशिकी सर, आशिकी। आपके जमाने की आशिकी, मेरे जमाने की आशिकी 2 कैसी लगी? एक बहुत नंबर, अच्छी दोनों सर, अच्छी सुपर थी। हिट फिल्म है, आपको लीजिए, ब्लॉकबस्टर आपको फिल्म है मैंने वो उसके तो। दोनों पार्ट्स बता दिए, आपके जमाने की आशिकी होगी, मेरे जमाने की आशिकी 2 हो गई। मैंने दोनों देखी, लेकिन मुझे पहली वाली ज्यादा अच्छी लगती है। आपको सेकंड वाली अच्छी लगी, आपको दिल जानता है सर, नहीं ऐसा नहीं है, आपको लगी तो है। ऐसा नहीं है। अच्छा आपको हमारी जमाने की कौन सी रोमांटिक मूवी अच्छी लगी, आप ही बताइए। कुछ मूवी के नाम बताओ। सही यार, अरे यार कौन है वो साले, रील बना रहे हैं लोग जेंजी सिनेमा सर, घर में खड़े होकर जेंजी। के। सही यारा बंदी साथ में बिठा रखी है, उसके साथ रील बना रहा। सही यारा तू तो इतने अच्छा, लंपट है यार। आप देखने गए थे कि नहीं देखने गए थे? मैं क्यों जाऊंगा ऐसी फिल्म देखने? चोरी तुम छुपे खुद नहीं गए थे देखने? मैं देखने गया था, पहला दिन पहला शो। अरे पक्का जा सकता है, जा सकता है। मैं पहला दिन पहला शो देखने गया था। जा सकता है। अच्छा आपने धुरंधर देखी सर? धुरंधर मैंने OTT पे देखी है। सर यही है आप। देखिए उसमें कितना दिखाया है हमारे देश क्या के लिए, दिखाया? हमारे देश का जो एक लड़का होता है वो स्पाई करके पाकिस्तान में जाता है, वहां लड़ता है लोगों को ले, Goosebumps, वो अब आपने Goosebumps, देखी नहीं अब मूवी। जब उसमें गाने आते हैं, आप हॉल में बैठे हैं सर, वो एक्सपीरियंस जो है आप लोग नहीं कर सकते कि अगर मिलेनियल है ना सर। बहुत अच्छी फिल्म थी। अरे एक नंबर सर। नहीं मैंने घर पे भी उतना ही आनंद लिया उस फिल्म नहीं जो मजा हॉल में है वो मजा नहीं है, लेकिन आप मिलेनियल समझेंगे नहीं, ये कौन सिर्फ सी? जंजी समझ सकता का। है। कब गया था सिनेमा घर में तू? मैं फर्स्ट शो देखने गया था। नहीं, पहली बार कब गए थे? पहली बार कब गया? अच्छा ओके, पहली बार शायद 2015 में। हाँ, तो हम लोग जब गए थे तब राम तेरी गंगा मैली आई थी। लेकिन सर मैं बचपन में देखा हूँ, जब मैं 99 में था तब मैं देखने गया था मम्मी के साथ गोदी में। कौन सी फिल्म देखने गया था 99? सर भूल गया।
चलो कोई नहीं। सर लेकिन 2 साल सिनेमा का में तो कैसे देखना, याद रहेगा? सिनेमा में देखना अच्छा रहता है। सिनेमा जो है, अब वो सिनेमा तुम्हारे जमाने में जो सिनेमा है जिसको तुम सिनेमा बता रहे हो, वो तो मेरे ख्याल 100 सीटों का सिनेमा है, जिसके अंदर 70 mm का पर्दा भी नहीं है, जिसके अंदर जो है सभी लोग 400 या 500 रुपए की टिकट लेकर के फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं। हमने जो सिनेमा देखा उसके अंदर 3 लाइन 20 रुपए वाली भी है और 80 रुपए की बालकनी भी है, जिसके अंदर समाज का हर तबका एक साथ एक सिनेमा हॉल में बैठा है, 70 mm के पर्दे पर वो फिल्म देख रहा है, और सबकी भावनाएं जो है वो उधर एक्सप्रेस हो रही है सिनेमा के अंदर। तो वो अगर तुम देखो गूज़बम, तुम्हें पता भी नहीं गूज़बम क्या होता है। जब गदर देखने गए थे हम 2000 के अंदर, तो हालत ये हो गई थी कि हर एक डायलॉग पे सीटियां और नारे लग रहे थे। सर तो एक वो बार तो देखने अभी हम बजती गए है, थे। गदर 2 में भी बजी थी, आप धुरंधर गदर 2 में भी बजी थी नहीं, सीटियां। गदर 2 में बजी, आप धुरंधर देखे जाइए, आप मल्टीप्लेक्स सीटी सोचिए क्या देखो, सीटी बजी। अब जलज क्या है, जैसे हम कौन से सिनेमा ये में गए हमसे थे कहते तुम? हैं सोशल मीडिया की मैं बात PVR करते हैं हम, कि हम रील चलाते हैं और ये सब देखते हैं, देशभक्ति हमारे रील से आती है, ये है ना। तो अब जैसे इंफॉर्मेटिव की बात करें, आजकल तो रील्स का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, इन्हें भी कितनी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे रील से देश से मिलती जुड़ी, है। जो रील से नहीं मिलती नहीं, है। तो मतलब नहीं सर, ऐसी रील से बात हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, रील से हमें एंटरटेनमेंट मिलता है, ये बात हम स्वीकार सर कर आप लेते हैं। एंटरटेनमेंट चैनल, आपने हम एंटरटेनमेंट ये चैनल को स्वीकार कर सब्सक्राइब लेते किया होगा हैं सर। कि रील से हमें एंटरटेनमेंट जरूर मिलता है, टाइम पास हो जाता है, लेकिन जो है वो भी हमारे पास अगर कोई स्पेस बचता है तो उसके अंदर सर टाइम पास नहीं, लेकिन- टाइम वेस्ट होता है रील्स देखने ये में। कुछ लोग ऐसा आप कह सकते हैं। एंटरटेनमेंट को फॉलो करते हैं, इसीलिए ये आप न्यूज depend नेशन को करता है फॉलो आपके करिए ना, ऊपर। आपको अच्छी जानकारियां मिलेंगी। न्यूज नेशन को फॉलो करिए। अच्छा एक बात बताइए, आपका फेवरेट गाना कौन सा है देशभक्ति वाला? अगर मैं सोचना पड़ रहा है देशभक्ति ना। के बारे में सोचती हूँ ना, मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है देश में रंगीला रंगीला, देश नहीं उसके मेरा अलावा, रंगीला। उसके अलावा कभी परफॉर्म किया है इस गाने पे स्कूल मैंने में? नहीं परफॉर्म किया। अच्छा हाँ, मैं सॉरी परेड सॉरी में- जेंजी हो। अच्छा किस गाने पे परफॉर्म किया है स्कूल में? 14 अगस्त में, सॉरी 14 अगस्त को जाते थे ना परफॉर्म मैं करने। डांस नहीं करता, मैं परेड करता था ना। परेड कौन सी करता था? परेड कौन सी? Left, लेफ्ट राइट। एनसीसी में तो थे नहीं। मैं एनसीसी में था सर। अभी तो कौन तुमने सा बोला grade है? परेड करने जाते थे फालतू की। तो एनसीसी में था तभी तो मैं परेड करने कौन जाता सा सर्टिफिकेट किया है था। एनसीसी? सर्टिफिकेट अल्फा ग्रेड। नाइस नाइस। अच्छा आप बताइए ना, आपका फेवरेट गाना कौन सा है? देशभक्ति का देशभक्ति गाना। कई सारे हैं। जैसे है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, काबुली वाला फिल्म का गाना है, बलराज साहनी इसमें अभिनेता थे। ये कुछ ज्यादा ही पुराना हो गया। हाँ, ये तो मैंने सुना भी नहीं ये है। तो कुछ नहीं। ज्यादा ही पुराना हो गया। अच्छा आपको लेटेस्ट कौन सा गाना पसंद है? संदेश से आते हैं। लेटेस्ट? अरे बॉर्डर 2 का नहीं था, मतलब उसके अलावा वो तो रीमेक वर्जन हो गया ना। वही तो होता वही है अच्छा है गाना। लेकिन आपको पसंद तो आया जिंजी वाला गाना ना सर? क्यों? मतलब संदेश आपको से रीमेक वर्जन ही पसंद आया, मतलब मानते हैं मैंने कि कब कहा जिंजी से रीमेक? मैंने संदेश से आते हैं कहा, तूने अपने आप ही ले लिया। मैंने आपसे पूछा। कहा मैंने तो 1997 वाला संदेश से आते हैं, सोनू निगम और रूप कुमार राठौर वाला। नहीं उसके अलावा मतलब जिंजी में आपको कौन सा गाना पसंद आता है? मतलब जो आज के जमाने की जो मूवीज हैं उसमें जो गाने हैं। मैंने बताया ना गाने, अरिजीत सिंह। देशभक्ति पूछा सर मैंने, रोमांटिक नहीं। देशभक्ति के तुम गाने बताओगे तो शायद मैं कुछ याद हो मुझे। सर यही होता है, मिलेनियल्स हम लोग जो है ना जिंजी वाले, हमको मिलेनियल सॉन्ग्स भी पता है, हमको हमें जिंजी Gen Z सॉन्ग्स भी पता है। अभी ये तेरे कोई को आप मुझे लोग बता नहीं पाया। उपलब्धि लेकिन तो आप नहीं लोगों- लगती। लेकिन आप लोगों सिर्फ को गाने सिर्फ पता एक ही- रखना कोई उपलब्धि तो नहीं लगती। आप- पांच आपको गाने एक ही बता generation मुझे, चल अपनी जनरेशन वाले देशभक्ति के। यारी यारी यारी। ये गाना वो देशभक्ति वाला है। बताना। अरे धुरंधर में इसमें डांस या अरे तो डांस किया तो देशभक्ति बताना मुझे। हाँ ये तो रीमेक है। क्यों उसमें नहीं है क्या, जो आलिया भट्ट की मूवी है, ए वतन 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 मेरे मेरे आबाद आजाद रहे, गूगल कर लिया उसने, गूगल कर लिया है उसने। वहाँ पे याद रहे कौन सी तुम। फिल्म का है? क्यों राजी मूवी का है? आगे एक बताओ। मिनट। एक हो गया एक हो गया। शेरशाह और भी मूवी के बहुत 5 गाने। गाने हैं सर। शेरशाह। देशभक्ति का अब जब बताना। गूगल करोगे छोड़ तो दे, यार छोड़ दे। फिर तो क्वेश्चन ही खत्म है इसका। अच्छा आप बता दीजिए। मोबाइल साइड में क्या? रख दो, फिर बात ठीक है, करो। जी सर। ठीक है, अब अगला सवाल पूछो। छोड़ दो ये सवाल, तुम्हारे बस की नहीं है। अच्छा हम तो तब से पूछ रहे, अब आप कुछ सवाल पूछिए ना, तब से हम ही पूछते हैं। भाई तुम्हारा दौर है तो तुम ही सवाल पूछोगे ना यार, हमारा नहीं दौर आज थोड़ी है। हमने मिलेनियल्स को मौका दे दिया, चलिए हाँ। आज आपको हमने मौका दिया, आज आप सवाल पूछिए। आजादी से जुड़े सवाल पूछे हैं। हाँ आप पूछिए, आराम से पूछिए, हाँ हम बता देंगे, हम लोग fit हमें हैं। क्योंकि दोनों के बारे में हाँ, पता है। और हम लोग को गूगल की जरूरत है नहीं है। जैसा आप लोग को लगता है। ठीक। लेकिन बार बार तुम ही लोग कह रहे हो कि गूगल कर लेते हैं। वो तो हम बस कंफर्म होते हैं, बाकी हमको नॉलेज तो होती है ना। अच्छा बताओ देशभक्ति के 5 गाने। सर ये तो कोई सवाल नहीं हुआ सर, ये तो अभी हमने तो अब तुम जीके क्विज खेलना चाहते हो क्या? हाँ हम रेडी हैं, मतलब हमारे पास नॉलेज है। अब मिलेनियल्स हो तो आप पूछ सकते हैं। 5 प्रधानमंत्रियों के नाम बताओ। मोदी जी, मोदी जी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, ए.के. गुजराल, हमें फ्रीडम फाइटर्स का भी पता है, भगत सिंह थे देवगौड़ा, और वो सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु बटुकेश्वर थे। दत्त, उसके बाद झांसी रानी की लक्ष्मीबाई, झांसी की झांसी की रानी रानी, सही है, लक्ष्मीबाई। सही सही। हाँ, हमें ये भी पता है। हमें सब कुछ पता है। अच्छी बात है। हमको पुराने जमाने से लेकर आज के जमाने सब कुछ पता है। ये हम क्लेम Gen Z मत हैं। करो, अभी अभी सब पता चल गया है कि आप लोग को नहीं पता थी पुरानी चीजें, तो क्लेम मत करो ना। हमने बताया, बटुकेश्वर दत्त का भी नाम बताया हमने आपको, क्या नाम, पुराने फ्रीडम फाइटर्स का नाम भी बताया। पुराने ही होंगे फ्रीडम फाइटर्स, अभी तो नहीं हो सकते। हाँ, फ्रीडम फाइटर्स का नाम बताया हमने आपको। हमको सब कुछ मालूम है। आपको नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, हम लोग मानते हैं आपको नहीं मालूम होगा। अब भाई जेंजीज और मिलेनियल्स में कौन जीता है ये तो कभी डिसाइड होने ही नहीं वाले, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है कि अगर इस पे बहस शुरू होगी ना तो ये लंबे वक्त तक चलेगी, भले ही वो 15 अगस्त के बारे में हो या फिर कोई और मुद्दा हो। अब आप बताइए कि आप जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं उसमें आप किसको सपोर्ट करेंगे, जेंजीज को या फिर मिलेनियल्स को? 1 2 3 Happy हैप्पी इंडिपेंडेंस Independence डे। तो भाई हम लोग तो मनाते थे 15 अगस्त एकदम नेशनल प्राइड के साथ, स्कूल्स में सड़कों पर उतर के सब काइट्स फ्लाई कर रहे हैं। तुम लोग सिर्फ रीलबाजी पे ही रह जाते हो। नहीं ऐसा भी नहीं है। मैं बोल देता हूँ। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम जेनजी हिंदुस्तानी, हम भाई जेनजी हिंदुस्तानी हैं, और हम सुबह उठेंगे भी नहीं लेकिन मन में देशभक्ति है, और हम सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करके अपना जो है तो मना लेते हैं। अरे तुम्हें किसी फ्रीडम फाइटर का नाम तक तो पता नहीं होगा। आज़ादी तुम लोगों से पूछो कब मिली है, वो कभी कभी तुम साल भूल जाते हो। तुम क्या इंडिपेंडेंस की बात करते हो? साल भी नहीं भूला है, और हम प्रॉपर उन लोगों को जानते भी हैं जिन्होंने जो है तो स्वतंत्रता जो है हमें दिलाई थी। कौन से साल, किसको जानते हो? 1947 में देश आजाद हुआ था। देखिए मेरे हिसाब और से डॉक्टर हिसाब से भीमराव इंडिपेंडेंस अम्बेडकर डे कौन जेंजी और भूल मिलेनियल सकता है, इतना ही राजेंद्र फर्क हुआ है प्रसाद को भी कि जानते हैं। आपको बूंदी मिलती थी और हमको एकजुट होकर लड्डू मिलने लगा। पहली बात तो ये है, आप कह रहे हो नए दौर में लिखेंगे नई कहानी। आप अगर पहला ही दौर पढ़ के नहीं आए होगे, उसके बारे में ही आपको कुछ पता नहीं होगा, बस तो वो नया थोड़ा दौर सा क्या अच्छा लिखा लिखोगे? हो तो बढ़िया और रही रहेगा। बात आपके लड्डू की और बूंदी की, तो भाई उससे भी पहले बहुत कुछ था। मैंने इंडिपेंडेंस डे तब मनाया जब रेवड़ी मिलती थी। तुम्हें पता भी नहीं होगा, गूगल करके चेक कर नहीं, लो इतना पूछिए, रेवड़ी इतना क्या पीछे मेरे को होता जाना है। नहीं है। तुम्हारा अडल्ट्रेटेड लड्डू अच्छा, हमें लड्डू चाहिए भी हमें नहीं। चाहिए भी नहीं, हमें हम लड्डू देसी क्या घी की हाँ, बूंदी मिलती थी इनको भाई। थोड़ा सा देशभक्ति फुई में लगी बूंदी फुई लड्डू लगा का हुआ कोई लड्डू रोल चाहिए जो थोड़ी है। काफी अरे साल भाई पुराना तुम ही हो। देशभक्ति जेन तो जी मन बोल में रहे होती हो, है ना। फिर तुम ही मुकर रहे हो। देशभक्ति आपको मन में ताजे होती है, लड्डू नहीं उसका पसंद है बूंदी ना? लड्डू से क्या सबसे लेना बड़ी देना? बात तो ये कि ये 15 अगस्त के दिन एक ऐसा मौका मिलता था कि हम अपने दोस्तों से भी मिलेंगे और उसके बाद घर चले जाएंगे, और उसके बाद हम क्रिकेट खेलते थे, घर से हाँ बाहर बस निकलते ये थे। चेंज हुआ है। ये सिर्फ ये- मिलते ही हम रोज ये मिलने एक बड़ा लगे हैं बदलाव दोस्त। है तो हम सिर्फ जो 15 आप अगस्त पे लोग- नहीं मिलते हैं, इनको सिर्फ ये 15 लोग अगस्त कह पे रहे लेकिन हैं आप मिलकर- लोगों को ये सब देखने को नहीं मिलेगा। ये लोग कह रहे हैं मिलकर नई कहानी लिखेंगे। गाने तो तुमसे अपने बन नहीं रहे हैं, हमारे गाने तुम रिमिक्स कर करके चला रहे हो। बिल्कुल वैसे हम गानों में बिलीव नहीं रखते हैं, हम डांस में बिलीव रखते हैं और हम रैलियों में बिलीव नाचोगे रखते हैं। किस पे? उसके लिए तो म्यूजिक चाहिए ना, वो वो तुमसे अपना बन फील नहीं आ रहा जाना है। चाहिए, बस इंडिपेंडेंस डे पे फील आ जाए तो गाने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी अच्छा, तो ऐसे ये इतने- बताओ कि कैसे तुम्हारी शुरुआत होती है इंडिपेंडेंस डे की, क्या प्लानिंग्स होती हैं 1-2 दिन पहले, और लास्ट डे तुम क्या करते हो 15 अगस्त को? नहीं यही फर्क है हम में कुछ और आप करते में। ही नहीं हो। हम जो इतना हार्ड वर्क अपना इतना अरे स्ट्रेस तो नहीं तुम लेते, हम इतना स्मार्ट वेले वर्क हो, पे इतना बिलीव फ्री हो करते कि हैं तुम हम, कुछ क्योंकि करते ही नहीं हो। ऐसा ना कि अभी इनको पता भी नहीं को 4G से पहले वाले हैं ये। अब अरे मैं बता अरे देता हूँ वाह। आपको कैसे होता है। हमारे एक मैसेज टाइप करता है बंदा, 5 जनों पे एक साथ हो जाता है। अब इनको क्या एक एक खत लिखेंगे, कबूतर जाएगा, फिर इकट्ठे होंगे, तब ये इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। अब अरे तो हमारा क्या तभी है? तो जेंजीज की अच्छा, फीलिंग इनको- चली गई है, फीलिंग ही नहीं बची, देशभक्ति भी नहीं बची तुम हाँ, लोगों इन में, फीलिंग क्योंकि नहीं बची लिखोगे है। ही नहीं तो इन्होंने बहुत feelings ज्यादा कहाँ से साबित कर आएगी? दिया। पहला मोबाइल हमारे ही हाथ में आया था, कोई कबूतर हाँ, से खत तो नहीं उस भेज रहा पहले है। मोबाइल को आज आप के अपने डेट हाथ में में- रखे, आज हमें मत 30 सेकंड तुम उस 30 पहले सेकंड मोबाइल की को आप अपने हाथ में तुम रखे। 30 सेकंड के रील वाले क्या जानो कि हम कितनी मेहनत से कविताएं बनाकर जाते थे, याद करके जाते थे, कुछ किस्से याद करके जाते थे देशभक्ति के, जो सबके सामने हम प्रस्तुत करते थे और बताते थे एक्साइट होके कि क्या इस दिन हम क्या करते हैं
और इस दिन हम याद करते थे उन स्वतंत्रता सेनानियों को जो आप लोग याद ही भी नहीं करते होंगे उन लोगों को। हम भी करते हैं, अब हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती, हम बस एक रील उठाते हैं और फॉरवर्ड कर देते हैं, उसी से हमारा काम चल जाता है। और आप जिस फोन की बात करिए, अब वो म्यूजियम में रखने लायक हो चुका है, हमारे पास बहुत अपग्रेडेड फोन है। अच्छा हाँ, ये बहुत सही बात बताई है, ये बहुत सही बात बताई इन्होंने कि ये मेहनत क्या करते बात थे। है जेंजी, माइक भी नहीं लगा पा रहे हो तुम। हाँ, ये माइक कहाँ लगा पा रहे? माइक ही टपका दिया जेंजी ने। ये तो दो माइक आ गए। भी है यार, ये लोग कितने टेक एक से काम नहीं चलता ना, हाँ, इसीलिए हमने दो माइक दो। लगाने के लिए मिलीनियर रखे हैं, प्लीज आप लगा दीजिए। जी नहीं, अपना हमने काम ये खुद ही रखे कर लगाने रहे के हैं। लिए। आपको काम करने पर- की आदत नहीं रही। अच्छा है। एक सेकंड इससे पहले की बात आगे बढ़े, मुझे सर की बात का जवाब देना। मैं एग्री करता हूँ, बहुत मेहनती थे मुझे, बहुत ज्यादा। कलम, कागज, किताब, ये करो वो करो, ये सच में, लेकिन हम करने वाले थे तो हमने कर दिया। मतलब आपको बना बनाया हलवा मिल जाए, आप सिर्फ चखना पसंद करेंगे, खुद से आप उसमें कोशिश भी नहीं करेंगे कि कैसे बनता है, रेसिपी Execution जानने की में भी कोशिश फर्क नहीं होता करेंगे है। आप। क्या इनोवेशन हुई है इन लोगों के टाइम में? कोई इनोवेशन नहीं हुई है। इनोवेशन तो हम लोगों ने की, परसा हुआ इनको मिला है, बस उसमें साग सज्जा देखो ऊपर मेरे सजा ख्याल दिया, से कुछ नहीं। खाना भी जल्दी एक कला से है, है। आप एग्री करेंगे, खाना भी एक कला है, परसना ही सिर्फ कला नहीं है, खाना भी एक कला है भाई। मैं तो खाने की कले में माहिर हूँ, आप परस के दे दीजिए, मैं खा लूंगा। लेकिन कला तुम भी सही से नहीं बोल पा रहे हैं। अब देखो यार, मानो चाहे मत मानो, लेकिन तुम्हारे टाइम में इतना ट्रांसपेरेंट हो गया है सब कि तुम वैल्यू भूल गए हो कि क्या इंडिपेंडेंस डे की वैल्यू होती थी। उस दिन जब हमारे टाइम में हुआ करता था, हम सुबह सड़कों पे निकलते थे, डेग में सड़कों पे गीत तो हम भी बजते निकले थे। हैं। अच्छा, भाई, तुम ये सड़कों आप पे- ऐसे कह सड़कों सकते हो पे कि तो हम निकले नहीं हैं। निकलते सड़कें हैं। रोंदने निकलते हो, कोई आप feelings के अच्छा साथ आप स्वतंत्रता एक दिवस सेकंड, मनाने नहीं आप निकलते किधर, तुम आप लोग। कहाँ, कौन सी सड़क की बात कर रहे हैं? आप चलिए इधर की तरफ, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, वहाँ पे सारी सड़क, आप पैदल भी नहीं निकल सकते, इतनी भीड़ रहती है। लेकिन फिर भी तुम्हारे टाइम में जो अब वो तुम भीड़ भी मना रहे तुम्हारी नहीं इंडिपेंडेंस होगी। डे, बहुत हाँ, वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। मैम ने बोला वो भीड़ हमारी नहीं है, मैं एक्चुअली मैंने पाकिस्तान से मंगाए थे वो भीड़ में, अरे वो तुम इंडिया के जेनजी नहीं वो थे, हो जो बनाया बाहर से हुआ आए हुए वो थे। झंडा आता है ना, उसे लेके चलते हो। हम वो लोग हैं बनाने में जिन्होंने विश्वास झंडा नहीं अपने है, हाथ खुद से अपने बनाया हाथ से है। बनाते थे मैंने झंडा। पेपर पे कलर से ड्राइंग करी है, फिर सरकंडा उसमें लगा के, तुम जानते भी नहीं होगे सरकंडा क्या होता है, लकड़ी जैसी चीज होती नहीं, है, उसमें बना के हम तिरंगा ले जाते थे। क्या भाव होते थे हमारी, क्या ओफो, भावनाएं होती मुझे थी तो उस भाई समय। अब तुम इमोशनल लोग हो गया मैं 1 तो, रुपए में बोले यार, इतने तुम भाव प्लास्टिक से वाला भाई। मैं इतना वेट अबे। कैरी भी नहीं कर सकता, वैसे इतने भाव का वेट मैं कैरी भी नहीं कर सकता। बात सच है आप। इन सब के बीच करना भी मैं नहीं ये चाहिए बोलना तुम्हें, तुम चाहूंगा कि जेनजी हो, मतलब जेनजी रहो। देखो नहीं तो एक मेरा सेकंड, ये मानना ऑप्शन है क्या कि मैं मिलीनियर देशभक्ति बन जो सकता है, हूँ? चाहेंगे भी नहीं, हम चाहेंगे भी नहीं नहीं है ना, कि तो तुम मैं बनो। जेनजी रह नहीं सकता नहीं, हम नहीं चाहेंगे कि वो लोग आए जो ये कहीं टी, हम चाय पीते हैं, तुम हमें गॉसिप दोगे टी कह के, ऐसे लोग हमें चाहिए भी नहीं भाई। हाँ, हम ठीक है, अपने आप में पूरे हैं, तुम्हारी जरूरत अपने नहीं आप में ही जेनजी बुरे की। रहिए, हम आपको कुछ नहीं कह रहे, ये खुद बोला आपने सर, मैंने हाँ, हाँ, ये अपने हमें आप में बुरे हैं और हम कुछ नहीं कह रहे, इन्होंने खुद आप एक्सेप्ट किया पहले है। सर्च तब भी कीजिए, बन पाएंगे। पढ़िए गूगल पे जाके कि कैसे हम लोगों को आप मैच कर सकें, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। हाँ हमें सही जरूरत नहीं बात। है हमारा उस चीज़ की। 5G आ गया, आपका क्या था उस हम टाइम? भी 5G सब में कुछ- बैठे सब हुए हैं। कुछ हमारे साथ आया है। 5G कुछ से नहीं पहले था। 4G आया था ना, हाँ। 4G से पहले 3G था ना, अरे उससे Direct पहले 5G तो नहीं आता। 2G अरे ये भी नहीं थे तब तो हम थे, ये तो हमारे बाद ही आए हैं। तो अब इसमें दोष किसको दें हम, किसको दोष दें हम? इंडिपेंडेंस डे ये जो की आप इतनी 5G यूज कर रहे हैं ना, वो भी हमारे जैसे लोगों ने ही बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। ओह, ये भी बड़ी समस्या है अब तो, एहसान दिखा रहे एक ही खैर, दिन। वैसे आप अगर इंडिपेंडेंस डे के बारे में हमें जेनजी लैंग्वेज में ही कुछ बताना चाहें तो क्या बताना चाहेंगे, जिससे हम भी मोटिवेट हो सकें। कि प्राइड अपने दिल में होना चाहिए और सड़कों पर भी होना चाहिए कभी कभी जब ज़रूरत पड़े, और स्टोरीज पर भी होना चाहिए, क्योंकि हमें इंटरनेट मिला ही इसलिए है ताकि हम ज़्यादा ग्लोबल मास को रीच कर सकें। तो मतलब सिर्फ मैं तो नहीं समझता कि आज की तारीख में कोई किताब पढ़ने जाएगा, अगर जिस थ्रू आप मास को कवर कर रहे हैं, अपनी प्राइड बता रहे हैं, वो चाहे इंस्टा स्टोरी है या सड़क है या कुछ भी है, व्हाटएवर, आप उससे कर सकते हैं। तो आप मतलब सोशल मीडिया पे ही इंडिपेंडेंस डे मना के काफी खुश है। हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ सोशल मीडिया पे, अभी दो तो तीन बोला, ऑप्शन और भी यही थे, तो लेकिन था कोई बात आपके नहीं। बयान का मतलब, और क्या था। मैं वैसे इतना, आप इतने भी बड़े नहीं है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है आप तक। अच्छा चलो, अपना बचपन का कोई किस्सा बता दो। 15 अगस्त का स्कूल जाते थे, नहीं जाते थे, परेड में हिस्सा लिया है कभी, क्या किया है भाई तुमने अब तक? वैसे एक Independence फनी Day पे? किस्सा है मेरे स्कूल का, मैं वो शेयर करना चाहूंगा, अगर आप जज ना करें तो। अरे अरे करो। वैसे मुझे पता है करेंगे, पर मैं फिर भी बता देता हूँ कि मेरा मोटिव रहता था कि लड्डू, बस वही, सुबह उठते ही कि लड्डू, और पैकिंग वो जो थी वो बहुत सुंदर होती थी हमारे स्कूल की। ऑब्वियसली जनगण मन के बाद हम जाते थे, हम वेट करते थे कि लड्डू का, लेकिन ऐसा था हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा बच्चे थे, तो मैं 2 बार पीछे जाके खड़ा हो गया था, तो मैं दूसरा वाला लड्डू छुपाना ही भूल गया, तो वहाँ पे मेरे को मार पड़ी थी दूसरी लड्डू पे। मैं बता दूँ अपनी स्कूल की यादें। सुबह हम उठ जाते थे, उसके बाद जो है तो मैदान में हम जाके बैठ जाते थे, वेट करते थे कि हमारी जो प्रिंसिपल मैम है
वो कब आएंगी और कब जो है ध्वजारोहण होगा, और उसके बाद हम जो है तो मार्च पास्ट करेंगे। और मतलब हमने भी ऐसी सारी चीज़ें की है, ऐसा नहीं है कि पहले के ज़माने में ही ये सारी चीज़ें होती थी। हमने भी मार्च पास्ट कर रखा है, हमने भी जो है तो मतलब जो भी चीज़ें अब के दौर में, मतलब पिछले दौर में जो आप लोग बोल रहे हैं वो हमने भी किया है। ऐसा नहीं है कि इस दौर में ये चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है कि जेनजी ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। आप जाके देखिए स्कूलों में जेनजी भी मार्च पास्ट कर रहा है, जेनजी भी सारी चीज़ें कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले के ज़माने में ही ये सारी चीज़ें होती थी। तो 15 अगस्त को सेलिब्रेट और नहीं करते सेलिब्रेट हो। ऑब्वियसली हम तो होता है। आप जाते स्कूल थे, सुबह में स्कूल जाते थे, आप लोग तो अब स्कूल ही कहाँ नहीं जाते हैं? छुट्टी हो जाती है। आप 14 जाके अगस्त को देखिए, सेलिब्रेट कर ले रहे हो। 15 अगस्त को आप जाके देखिएगा कि क्या जेनजीज नहीं जाते हैं स्कूल? स्कूल भी जाते हैं, और मतलब ऑडिटोरियम होता है, हॉल होता है, वहाँ पे मतलब अपना जो है तो परफॉर्मेंस भी देते हैं। अब परफॉर्मेंस देते हैं वो फिल्मी गानों पे, पहले हम देशभक्ति अरे के गानों पे perform आप जाके करते थे। देखिए ना, स्कूलों में जाके देखो ना, जेनजी कहाँ नहीं दे अभी रहा। ABC मतलब अभी कौन- जेनजी से अगर 5 गाने पूछ भी लूं ना देशभक्ति के तो बता नहीं पाएगा ये जेनजी, गूगल करना पड़ेगा, उसके लिए भी सर्च मारेगा ये नहीं तो पक्का। आप ही बता दीजिए कोई 5। और अगर हमने बता दिया फिर हाँ, अगर बता दिया तब फिर उसके बाद अगर ये जो पहले तुम बता के तो दिखाओ। तो फिर हम उस यही वीडियो तो फर्क है करेंगे कि जेनजी में, कितने हम जो है हमारे एवी नहीं समय मिल के जाते हैं इनके किसी से। समय के मैं उसमें बता से भी देता हूँ। हमारे हम- समय के गाने गाओगे अपने तुम। समय के बता दो, चलो अपने तो समय के 5 गाने गा हमारे के समय बताओ। होंगे। हमारे समय के मत बताना, अपने लेकिन remix जेनजियो के 5 देशभक्ति वाले गाने बता दो। क्या फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स पड़ता क्या है। फर्क पड़ता है इससे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा अगर मानना है जेनजीज कि के समय के देशभक्त गाने यही नहीं गाने है हैं। तो फर्क क्या पड़ता फर्क है? ये बस पड़ता यही है पता कि तुमने चलता है कि बनाए ही कितने- नहीं देशभक्ति फर्क के कुछ नहीं गाने। पड़ता। हमको इस साल में 79 ईयर हो गए और नहीं बता पाऊंगा तो भी इतने साल होंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। फर्क क्यों नहीं आज- पड़ेगा? आज यहीं से भी- पता चलता है कि आपके अंदर इनोवेशन खत्म हो चुका है, तभी तो बनाना बंद हो गए अब हैं। तो रैप अगर करते कुछ हैं बस। बनेंगे ना तो हमारे गानों में ही रैप करके जोड़कर और नया गाना बना दिया जाएगा। ये ये तो Gen Z का आज की कला ये है, Gen Z इंडिपेंडेंस की। डे से तो थोड़ा अलग हो गया कि मतलब गाने रैप वगैरह नहीं नहीं देशभक्ति की बात है ना, तो देशभक्ति के गाने पूछे गए हैं आपसे। ऐसा है आपको कि- ये तो देशभक्ति पूछा के- नहीं गया इंडिपेंडेंस डे से अलग। आप सिर्फ कह कर चुप हो जाते थे और हम कहकर करवा लेते हैं क्या करवा पाए हो? जैसे कि सारा जो भी हर चीज सारा जो भी क्या? जो जेनजी चाहे वो ना करवा तुमसे सकता गाने है। बन रहे, ना मोबाइल, ना कंप्यूटर, कुछ भी नहीं बना, तुम्हें सब हमने बना के दे दिया, वही यूज मैं कर रहे हो अपना- तुम। ओ या कुछ मैं ऐसा- अपडेट नाम की कोई मैं- वर्जन की चीज होती है कि नहीं, या हम उसी को वो करते रहे engineers कि भी टाइपराइटर हमारे पे लिए लिखा अच्छा है। अच्छा, इन लोगों वो का कुछ- एक मिनट, मतलब हम इन कुछ लोगों ने जो बनाया ना वो सारी चीजें अब किसी काम की नहीं रह गई। जब से मैं- एआई आया है, एआई आ गया, ये- चैट जीपीटी आ गया, तो इन लोग जो लिखते थे ना उनका कोई चैट रोल ही नहीं जीपीटी का रहा। फाउंडर भी मिलेनियल है। अरे तो अच्छा इनका बस आया एक तो चीज हमारे है, दौर में है ना, तो जब बनाया हमारे तो एक मिलेनियल ने है तो ना। कोई बात नहीं, हम तो ऐसा टाइम नहीं- के साथ चल रहे हैं। तो आया तो अब तुम आया लोग- तो हमारे तुम दौर लोग में नहीं चल है, पा रहे हो। और हमने हमको वो- अब ये सब चीजें करने की जरूरत हम नहीं है आज कि भी हम रहे- लिखें, हम ऐसी एक जनरेशन हम मिनट आज में भी हमको मिल जाता रेलेवेंट है। हैं। हम ऐसी जनरेशन है कि अगर आज मान लो इंटरनेट कनेक्शन बंद भी हो जाए ना तो हम अपने इनोवेशन से कुछ नया दिखा सकते हैं करके, हम लेकिन आप सर्वाइव लोगों कर को सकते हैं। आप लोगों की डिपेंडेंसी हो गई कि आप इंटरनेट के बिना नहीं कर पाएंगे, आपका काम रुक जाएगा। अब मैं एज ए मिलेनियल अपना किस्सा बताता हूँ 15 अगस्त का, कि जब हम लोग स्कूल टाइम में थे तो हमारे स्कूल में 10 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो गई थी, और खुद का इनोवेशन मतलब खुद का इनोवेटिव नया गाना बनवाया और उस पर प्रैक्टिस करवाई जाती थी, जिसमें हम सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होते थे। इस बहाने हम 4 बातें भी करते थे, और उसके बाद फिर हमारा स्कूल मतलब जिला स्तर पर जो कलेक्टर है उसके सामने हमारी प्रस्तुति होती थी। तो वो आज इस- भी होती है, वो आज भी लेकिन तो आप होती जो है, कह रहे ऐसा हैं नहीं है कि आज नहीं आज जो होती है। है वो फिल्मी गानों पे ज्यादा, और उसमें भी कुछ रैप सॉन्ग्स। उसमें भी कुछ मिलावट करने के बाद हाँ, मतलब मिलावट की ABC बात आ नहीं, रही है, नहीं। मतलब मेरा Gen ये Z- मानना है Gen कि Z आज मिलावट भी पे आप विश्वास जाके रखता है। देखिए, हम बिल्कुल आपका बिल्कुल, कुछ- एक सेकंड में आप लोगों को रोकना चाहूंगा, मैं बता दूं अनुराग कह रहे हैं आज भी होती है, बिल्कुल होती है, रील्स पे होती है सिर्फ तुम लोगों की प्रस्तुति, और ढिंचैक गानों पे होती है, कोई देशभक्ति का नहीं दिखता और उसमें। आधे से होती ज्यादा जरूर रील है देखने प्रस्तुति तुम्हारी, आधे से होती ज्यादा है। रील देखने वाले हाँ, होती यही है। मिलेंगे। स्कूलों में जाके देखो या फिर अरे मतलब- तुम लोगों ने रील्स को जीवन बना लिया, हम बस एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, मजा लिया चला गए, तुम लोग तो रुके ही रहते हो। कहाँ कितने पे? घंटे और स्क्रीन हम टाइम है न्यूज़- तुम्हारे फोन हम का न्यूज़ बताओ, कंज्यूम और उसमें करते हैं। देशभक्ति का क्या होता है? अच्छा लेकिन आप हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट का कंटेंट यही दे रहे हैं। बिल्कुल, चलो तुम किसी काम तो आ रहे हो, हाँ तो Gen Z बस हो तो गए हमारे। फिर ये भी कम नहीं मुझे है। मेरा ये मानना है विशाल भाई कि हम लोग से ज्यादा तो ये लोग रील्स देखते हैं, मुझे हाँ, ऐसा ये लगता सच है। क्योंकि ये हम सच लोग के है। पास तो इतना टाइम नहीं है ये सब हाँ। करने का। बिल्कुल, अब तुम अपनी एनर्जी और टाइम लगाओगे तो हम क्यों ना देखें, देखेंगे भाई, अच्छा एक बिल्कुल बात, आप देखेंगे। अनुराग आप भी कमाल की तुम भी बात तो करें। हमारा अब ये ChatGPT इस यूज उम्र कर में रहे हो। भागने से तो बिल्कुल, रहे, बिल्कुल। हाँ। अभी इस उम्र में भागने से तो रहे, पैर चलने से रहे, तो फिर क्या करेंगे फिर ये?
ओ तुम बड़ा भाग रहे हो उन बहुत रीलों सिंपल है, में। इसमें तुम ज्यादा भाग बहस नहीं का रहे कोई हो, शोर नहीं है। तुम बस ये एक कोई आर्गुमेंट वाली बात नहीं है। नहीं, बताओ क्या ही 2 करेगा। मेगापिक्सल का इसके कैमरा ऑन बस करके उसी एक चार दीवारी में ही तुम्हारी जिंदगी चल रही है, वहाँ एक कैमरा ऑन किया, रील्स बनाई, ठुमके लगाए, वैसे डाल दिया, हो गई देशभक्ति। वैसे 4 दीवारी इनके टाइम तक थी, पर कोई बात नहीं। नहीं, तुम लोगों की रील्स जितनी हमें दिखती है ना, तुम वही काम करते हो। एक चार दीवारी में जेनजी लोगों ने रील्स बनाई, डाल दी, बस वही लाइव रह गई है तुम्हारी। फोन अच्छा, आखिरी में माफीनामा भी आ जाता है। बिल्कुल, वो तो आएगा ही। जब हरकतें ऐसी करोगे तो आएगा ही यार। अगर ऐसी बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के जमाने की जो आप बात कर रहे हो, मुझे लगता है आप लोग भी यही करते थे जो हम अभी करते क्या करते थे हम? रील्स जरा नहीं बता। बनाते थे। मैंने फोन नहीं देखा। बिल्कुल सही बात है, वो रील्स नहीं बनाते, वो अरे तो लाइव रील- परफॉर्मेंस लाइव करते थे, लाइव रील्स- परफॉर्म्स करते नहीं थे। नहीं, नहीं तुम लोग बनाते जेन थे, जी हो ना, लेकिन ये तुम्हें लोग क्या नहीं करते पता। बस अब फिल्टर इतना बदला है कि अब वो फोन पे आ गए, पहले स्टेज पर थे, अब फोन पे आ गए, बस और ज्यादा नहीं, कुछ तुम्हें नहीं। वास्तव में नहीं पता हम लोगों ने कैसी लाइफ जी है, क्योंकि हमारे टाइम पे ओ अच्छा, जब अब हम- वही है क्या कि आप लेकिन स्कूल जब जाने हम के लिए पहले 2014 डायनासोर से लड़ते थे, 15 चार में नदी थे, पार तब करते हमारे थे, हाथों में पहाड़ फोन चढ़ते आया थे, है, फिर आप और स्कूल आज पहुंचते थे। तुम आप तो वही अभी है क्या? से बचपन से ही फोन ले लेते अरे हो हाथ पैदा में, जेन पैदा ही लोग। फोन लेके होते हैं बस ना। वही, तुम हाँ। पैदा ही फोन लेके हुए हो तो तुम क्या सीखोगे? कहाँ से देशभक्ति आएगी? कहाँ से देश के प्रति कुछ सोचोगे? बस अपना ही भला चाहोगे, जो कि तुम सोचते भी हाँ, हो। वैसे अल्टीमेटली अगर हमारा भला ही देश का भला है। वेरी सेल्फिश। बहुत हाँ, बहुत ज्यादा तो selfish। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? अगर देश के जेनजीज का भला हो रहा है तो अल्टीमेटली देश का भला हो रहा है। अगर इसमें आप एग्री नहीं करते हैं तो आप बता दीजिए। मैं एग्री इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि आज के टाइम पर आप लोग ना, जैसे कि मैं हम लोगों की बताऊं कि अगर टेलीविजन था तो टेलीविजन में पूरा परिवार एक हो जाता था। आप लोगों के टाइम पे आज अगर आप खाना भी खाएंगे तो आप अपने कमरे से नहीं निकलेंगे, आपका एंटरटेनमेंट अपनी चार दीवारी में मोबाइल में रह जाएगा। ना आप मम्मी पापा के साथ बैठ के कभी खाना खाएंगे, ना आप उनसे कुछ शेयर करेंगे। तो आप लोगों की प्राइवेसी इतनी इतनी सिमटती जा रही है कि आप अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से भी दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसी इस तरह की क्या कहते हैं, इस तरह का हमें नहीं चाहिए कि हम इतना आगे बढ़ें कि हम अपने पेरेंट्स को भी छोड़ जाए। और इसी और बात को ऐसी मैं आजादी नहीं चाहिए। बिल्कुल अच्छा, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा एक सेकंड। जैसे कि इन्होंने बोला हम 15 अगस्त के दिन अपने माता पिता बहन भाइयों के साथ घर पे बैठ के पिक्चरें देखा करते थे, देशभक्ति के गाने सुनते थे, मूवीज देखते थे। तुम लोग क्या करते हो? तुम तो घर वालों के साथ ही नहीं रहते। कहाँ यार, फोन ऐसा में नहीं बिजी है कि रहोगे फोन क्या? का, ऐसा नहीं है कि अरे जेन आ गया भाई, नहीं, देखो ये है जेनजी, जेनजी। ये होता है असली जेनजी। देखो जरूरी नाम नहीं लिया है फोन आज। कि जरूरी नहीं है कि जेनजी फोन का मिसयूज ही करते हैं। यूज बता दो भाई, यूज बता दो कुछ। बताओ यूज। उसी फोन में जो है तो बड़े बड़े कोर्स लेकर और अच्छे अच्छे पद पे भी जा रहे हैं। तो भाई जा फोन का रहे हैं, यूज भी धीरे कर धीरे रहे जा रहे हैं, क्योंकि और बाकी तो फोन एंटरटेनमेंट आने में के जा बाद रहे हैं जितना भी है। फोन आप आने लोगों के को बाद तो फोन जिन्हें यूज करना काम भी नहीं करना आता। फुर्सत मिलेगी, वो एक सेकंड चले एक सेकंड, जाते होंगे। आप लोगों को तो ढंग से टेक्नोलॉजी यूज करनी भी नहीं आती, हम ही आपको सिखाते हैं। वाह, हम ये लोगों को तो technology पैदा बनाई होना भी नहीं हमने। आता था। हम लोगों को हाँ, ज्यादा नहीं था, वही, तुम लोगों ने जिसको तो आप सब use किया भी है, नहीं कर पा ऊपर रहे। से जब एक तुम second। ऊपर थे। अच्छा, आपको आता है पैदा होना? तुम्हें आता है? नहीं, हम आपने तो बोल दिया हमको नहीं आता। नहीं, मैं तुम आपसे लोग कह रहे हो ना पूछ कि रहा हमें हूँ कुछ आता कि नहीं। अगर आपको आता है तो और पहली अरे भाई, हम वो जनरेशन है जिसने देश को बहुत कुछ दिया है, और तुम अपने आप से कंपैरिजन करोगे जेनजी और अब तो हमारे हमें millennials पैदा का, तो तुम्हें करना पता भी चल जाएगा आता तुम है। कहाँ हो और हम कहाँ हैं। ये बात बहुत सही बोली वैसे इन्होंने। बिल्कुल, अर्थ से फर्श का तुम्हें वो जो डिफरेंस है वो भी पता चल जाए। हाँ, तो हम करके गए ना, इसलिए हाँ, हमको हाँ। डिस्टेंस पता ही होगा। जो करके नहीं, जाएगा उसको पता हमने लगेगा। किया था, उसका यूज तुम कर रहे हो। हम यूज नहीं करते हैं सेकंड आपकी हैंड सारी चीजें। टेक्नोलॉजी मिलेनियल्स की देन है, चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो, आप- चाहे वो कोई सैम ऑल्टमैन हो, सबके सब मिलेनियल्स हैं। आप जिस गानों पर ये झूमते क्या हो ना, लॉजिक है? इस चीज का क्या लॉजिक है? अगर वो पहले आ गए तो ऑब्वियसली वो पहले हो गए। बात ये है कि हम उसमें इनोवेशन या उसमें अपडेट आपने कैसा ला सकते क्या हैं इनोवेशन करी है उसमें? कि एक नया प्लेटफॉर्म बता दो मुझे जो किसी जेनजी ने बनाया हो। अभी वो उस वो प्लेटफॉर्म है? वो भी हम- मिलेनियल ने बनाया है। जेंजी ने एक चीज बनाई बताओ, है। जेनजी प्रोटेस्ट भी जेनजी ने एक millennials चीज start बनाई कर है। रहे हैं। लोगों का एक चीज बनाई है जेंजी ने। हम्म? हाँ, और बहुत ही अच्छे तरीके से बना रही है अब तक। क्या है बताइए यार, बनाई दी है तो थोड़ा जानने का हक तो मैंने बनता अभी है। माइम किया है उसे। अच्छा, मैं अच्छा। कह नहीं आपका पाऊंगी। गैस सही है या नहीं आपत्तिजनक वर्ड्स, नहीं 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 नहीं, हाँ, नहीं ये सही है, गाली गलौज आपत्तिजनक इन लोगों है। ने बनाई है। तो उसमें भी वैसे कला है। गाली तो पहले भी होती थी, ऐसा खैर, नहीं चलो कि इन टॉपिक से हटके अगर तुम इंडिपेंडेंस अच्छा। डे पे वापस आओ तो मैं पूछना चाहूंगा कि तुम्हारी सुबह कैसी होती है या किस तरीके की प्रिपरेशन होती है, उस पर एक बार बता दोगे तो अच्छा रहेगा। दोनों तीनों लोग मैं बताता हूँ पहले। एक एक करके बताओ, हम सुनेंगे सबको। अभी की बतानी है स्कूल की। मतलब जब से तुम्हारी लाइफ स्टार्ट हुई है तुम्हें कुछ याद है? नहीं, स्कूल टाइम से थोड़ा हाँ, डिफरेंस हो वही। गया। पहले स्कूल की तो साफ थी कि स्कूल जाते थे। अब सुबह उठता हूँ, नहाता हूँ, न्यूज़ चैनल मोदी जी तिरंगा फहराते हैं, और फिर तिरंगा मूवी आती है,
ये सेट मैक्स पे मस्त गेंडा स्वामी उसमें विलेन है। गेंडा स्वामी। बहुत अल्टीमेट फिल्म है, आप जरूर देखें अगर नहीं देखी ऐसे Millennials हम की लोगों फिल्म ने है। हमारे टाइम की है ना तो अच्छी लगेगी ही लगेगी। हाँ ultimate। उसमें फ्यूज कंडक्टर वाले हैं एक ही। अरे तुम्हारे टाइम में तो कोई मूवी ही नहीं आ रही जिसे हम देखना चाहें जो देशभक्ति से हमें लवरेज कर दे, प्रेरित कर दे। बताओ एक आध इतनी दो। सारी मूवीज कौन है। सी? कौन सी? शेरशाह अरे धुरंधर ही देखिए, देख लीजिए, केसरी धुरंधर भी तो अभी देखिए, आई है। धुरंधर। भाई तुम सब लोग पता है धुरंधर इज अ क्या स्पाई यार? फिल्म। धुरंधर इज नॉट अ देशभक्ति फिल्म। देशभक्ति नहीं है उसमें उसमें अपनी भाई। देशभक्ति ही तो दिखाई है। इट्स अ स्पाई फिल्म। भाई अपने परिवार का बदला स्पाई लेता किसका होता है? अपने- एक सेकंड यही अपने फर्क देश है। के भला के लिए अच्छा कोई स्पाई वहाँ किस पे चीज का होता है? स्पाई बने या कुछ भी करे तो भाई देश के लिए तो कर रहा है ना, हाँ, देशभक्ति नहीं तो है। इनको लग रहा है कि इन्होंने वो जो है अच्छी-अच्छी चम्मच movies- ढूंढने गया है दूसरे देश में हमारी, अच्छी मूवीज तो कि देखी ही चम्मच नहीं या है ना, बर्तन ले जाते हैं देशभक्ति जैसे पे जो लेडीज बनी ले जाती हुई हैं एक है। दूसरे की, तो वो चम्मच लेने गया था। ये अब मैं इनसे क्या बहस करूं मैं? तो ठीक है आप गेंडा स्वामी को देखते हैं, अच्छी बात है, इन्हें दे दीजिए माइक। ये बताइए ये क्या करते थे? काश ये गेंडा स्वामी को ना देखते हो सेट मैक्स पे जाके भाई, बस उससे अलग बताना। मैं ऑब्वियसली मैं भी जो है तो गेंडा स्वामी। गेंडा स्वामी नहीं, नहीं, नो नहीं, नो इतना जेंजी मतलब एकदम इक्वल मत हो, थोड़ा तो अलग हो यार। अरे मैं बोलो, अपना बोलो। बता रहा हूँ ना मैं क्या करता हूँ। बोलो यार, बोल भी दो, इतना रुकोगे जेंजी हो गए तुम तो सुपर फास्ट होते हो। अब तुम पे बोला भी नहीं जा रहा, चलो हम बोलने भी चांस देते हैं। यही तो कमी है आप लोगों की। हम लोग शांति से पहले किसी चीज को अरे सुनते शांत हैं और और फिर उसके बाद जो है तो जेंजी। जवाब देते हैं। आप जो है तो पहले से ही मतलब आप किसी को बोलने ही नहीं दे नहीं, ये तुम्हें आजादी ये अच्छा है, है कि बोलो। तुमने बताया आ- जेंजी आपको आजादी का मतलब ही नहीं पता है। तुम शांत हो, जेंजी लोग शांत हैं, ये तुमने बता दिया, ये हमें नहीं पता था। बात तो यही होती है कि पहले पूछने के बाद सवाल जवाब भी लिया जाता है बोलो, ना। जवाब अब दो। ये ऐसा आप कर रहे हो कि मतलब जवाब ही नहीं लेना चाहते। अरे बोलो ना। आपको अल्लाह की नहीं रहा, आपको देख के जेंजी हो सच में। अच्छा ठीक। बोलो। तो मेरा भी मैं सुबह अपना उठता हूँ है ना, मैं भी जैसे कि जॉब करता हूँ ठीक है। तो जॉब जब आदमी करता है ना तो सुबह अपना उठ ही जाता है। नया आविष्कार, जेंजी का आविष्कार, उठी जो जाता भी है, काम सुबह करता उठता है है। सुबह उठ ही जाता क्योंकि है। जेंजी जॉब हाँ, करता है, जेंजी सुबह सुबह उठता है। जेंजी सुबह उठता है। आगे? उसके बाद आगे और उसके भी बाद कुछ उठ आएगा। के अपने सोशल मीडिया में अपडेट देता हूँ कि हाँ, भाई हाँ। आज मैं उठ गया हूँ। देशभक्ति है, मेरे अंदर भी देशभक्ति है। तो कैसे स्टेटस देखते हो? लगाते हैं कि अच्छा, भाई स्टेटस से आज देशभक्ति जो है तो दिखा 15 देते हो। अगस्त है, उसका स्टेटस सारी जगह पे लगा दिया। ओके। उसके बाद फिर मैं अपना निकल जाता हूँ ऑफिस के लिए। ऑफिस में सबके पास जाके उनको विश करता हूँ कि भाई आज 15 अगस्त है, ये है वो है सबसे। चलो अच्छा proper। तरीका है। हाँ उसके बाद जो है तो अपने मन में ही मतलब सोचता हूँ कि आज से मतलब ये आजाद हुए हमको कितने साल हो गए, उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है ना, हम आगे और क्या कर सकते हैं अपने जीवन में। तो ये सारी चीजें बस सोचते हैं ये बहुत नहीं, अच्छी सोचता बात ही है बस कि नहीं ये हूँ, करता सोचते भी हैं। हूँ। नहीं करता भी हूँ। कोई बात नहीं, निक्की आप बताएंगे कुछ? हाँ मैं तो उठ के मूवीज देखती हूँ देशभक्ति की, क्योंकि टीवी पे उस दिन पूरे दिन वही आता है, या फिर ओटीटी पे कुछ, या और उसके बाद हम शाम को ना पैराशूट जरूर उड़ाते हैं। पतंग उड़ाना अब काफी बोरिंग हो चुका है। पैराशूट। वाह, क्या? पैराशूट नया, जेंजी बहुत आगे पहुंच चुका है भाई, Chinese lantern? पतंग से ऊपर हाँ। पहुंच चुका है तो। ये देखो इंडिया ये के है असली इंडिपेंडेंस आजादी डे पे देशभक्ति। चाइनीज लैंटर्न उड़ाता है हमारा जेंजी। इसमें कौन सी देशभक्ति है? देशभक्ति क्या थी इसमें निक्की? आप क्या करते हो ऐसा देशभक्ति के लिए जो हमसे सवाल कर रहे हो? मैं देश क्या में करता हूँ? कंट्रीब्यूशन टैक्स भरते हैं भाई। सबसे बड़ी बात देखो, टैक्स तो हम भी भरते हैं। चलो अब टैक्स मैं तो तुम्हें सब बता ही दूं कि ये मैं क्या देशभक्ति करता के हूँ। लिए ये बहस करते हैं ऐसी हाँ बहस करते हैं, और दूसरों कुछ को नहीं बोलने नहीं देते हैं। बस ये बिल्कुल, करते हैं और बिल्कुल। कुछ नहीं। दूसरों को सुनने के से ज्यादा खुद बोलते हैं। मिलेनियम सुनते नहीं है, बस बोलते हैं और हम लोग और सवाल करते हैं Gen Z हम से। लोग ना हाँ, सुनना इतना जानते अच्छा है तुम लोगों का भूत यहाँ से बोल रहा था इतनी देर से, तुम लोगों को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया हाँ हमने। बिल्कुल मौका नहीं दिया बोलने का। चलो ये तो खैर बिल्कुल तुमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है जो सुनने लायक था जिसे हम सुन सकें। यहाँ देशभक्ति पे बात अपने- करने आए हैं, इंडिपेंडेंस डे पे बात करने आए, तुम अपना रील्स में ही बात किए जा रहे हो। सेट मैक्स, गेंडा स्वामी, क्या है भाई ये? देशभक्ति हाँ, नाम की कोई क्या है चीज ये? इन्हीं के टाइम की भाई बनी हुई है, गेंडा क्या है स्वामी ये? बताओ। Yes और सेट मैक्स, बस बताओ। यही जेंजीज ये का है। टेक अवे है। खैर इन्हीं- चलो अब हम ये आपको सब कुछ बता हमारी दें। ही देन है। जब आपने हर चीज का क्रेडिट लिया है तो गेंडा स्वामी का भी लेना पड़ेगा। यार इनके पेरेंट्स वो भी तो हमारे जैसे ही होंगे ना, ये भी हमारी ही देन है इन अ वे। जब कुछ करोगे ही नहीं तो ऑब्वियसली कर हमें तो लो करके यार देना पहले पड़ेगा। कोई बात नहीं। हम तो खुश हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है जी हमें तो। तो पकी पकाई खिचड़ी मिल रही है जेंजीज को, इसीलिए वही वो फिर खुश वही हैं। वाली बात, और खाना भी- मिलेनियल्स अपनी स्किल बढ़ा रहे हैं, वो आगे बढ़ा रहे हैं पूरे देश को, दुनिया को, उसी में जेंजीज जी रहे हैं। इट्स अ मिलेनियल्स वर्ल्ड एंड जेंजीज आर लिविंग इन इट। तो इतना ही भाई इस बात लेकिन का जब सार कह है। देंगे तो फिर सड़कों पे उतर जाएंगे फिर। फिर वही जो इन पे जो काम आता है फिर वही करेंगे
जो आपने बताया, इतने अच्छे अल्फाज यूज करेंगे, पोस्टर्स बनेंगे भाई, और फिर माफी मांगेंगे। फिर माफी मांग लेंगे, फिर कहेंगे हम भी देश के हिस्से हैं, हम भी इस बार 80वें स्वतंत्रता दिवस पे अपनी देशभक्ति दिखाएंगे और खूब सारी रील्स बनाएंगे। बताओ, इसके अलावा कुछ आता है इन लोगों को? मुझे तो नहीं लगता आता होगा। और रील्स भी उसी प्लेटफॉर्म पे डालेंगे जो कि किसी मिलेनियल ने बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, खुद का कुछ है ही नहीं। ओहो, अब बड़ी खुद बेड़ा बनाना पड़ेगा चलो। भाई। ये डिबेट तो खैर कभी खत्म होने नहीं वाली है, लेकिन आप बताइए आपको क्या लगता है, जेनजीज फ्रीडम का मतलब ज्यादा अच्छा समझते हैं या फिर मिलेनियल्स? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही न्यूज नेशन देखते रहिए। हैप्पी Independence Day! ऑल।